हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। पहले भी आपने देखा होगा कि इक्वेशन है, आइडेंटिटी क्या है। तो बेसिकली आइडेंटिटी बस इतना समझ लो कि जो भी आइडेंटिटी दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके लिए वो रिलेशन वैलिड होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी ए के हर एक वैल्यू के लिए ये रिलेशन वैलिड होगा। मोटे तौर पर ये है। अब बात है कि कैसे रिलेशन आया और ए के किस पर्टिकुलर किस रेंज ऑफ वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा वो भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक ये ड्रॉ कर लेते हैं, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। सपोज ये हमारा ए है, ये बी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सी है। तो हमारा ये क्या हो गया, ए के रिस्पेक्ट में ए एंगल को कंसीडर करते हैं तो बेस, और ये हमारा क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ हाइपोटेनस। अब cos ए क्या हो गया बेसिकली, या इसको आप ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। लोग भी समझ जाएंगे। साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन ए क्या होगा पी बाई एच, देखो तो पी बाई एच होल स्क्वायर यानी पी स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस कॉस ए क्या है बी बाई एच, याद है बी बाई एच। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं एच स्क्वायर, तो क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर। हम लोग इसको कर सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, देखो 1 आ गया। अब यहाँ पर समझने की बात है कि ए का जो वैल्यू क्या है, मैक्सिमम जो है 90 हो सकते हैं और मिनिमम 0 हो सकता है। आपको पता है ये जो एंगल है 0 से 90 तक वेरी कर सकता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं उसके लिए रिलेशन ये है। तो इस केस में आप देखो कि 0 से लेकर, अगर मैं बोलूं कि एंगल ए 0 से लेकर किसी भी वैल्यू के लिए वैल्यू डिग्री के लिए वैलिड होगा टिल 90 डिग्री। यानी कि ये जो रिलेशन है, ये जो आइडेंटिटी है, कहां से कहां वैल्यू, 0 देखो 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये अपना 0 आ गया, 1 आ गया, 90 करने मतलब कुछ है, कुछ ऐसा एंगल न हो जिसके कारण ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है वो डिफाइन न हो। इस बात का बस ध्यान रखना है। चलो दूसरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये क्या होता है सेक स्क्वायर है। कैसे होता है, हम लोग ऐसे करते हैं LHS को ले लेते हैं लेफ्ट वाले को, 1 प्लस tan क्या होगा p बाई बी, देखो तो p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हमने बी स्क्वायर लिया तो क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी एच बाई बी। बी बाई एच क्या होता है, बी बाई एच कॉस है ना, एच बाई बी क्या हो गया सेक, सो सेक स्क्वायर ए। ये तो समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि tan 0, तो tan 0 क्या होता है 0, बहुत अच्छी बात है। सेक 0 तो कॉस 0 1 होता है, 1 अपॉन 1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 0 डिग्री हम लोग ले सकते हैं। बात करते हैं 90 डिग्री का, tan 90 डिग्री tan 90 डिग्री का बात करो तो क्या होता है साइन अपॉन कॉस। देखो आप tan 90 डिग्री कैसे हम लोग इसको समझते हैं, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 क्या है 1, कॉस क्या 0, नॉट डिफाइंड, यानी कि 90 डिग्री मुश्किल लग रहा है। सेक में देखो, सेक ए की बात करें, सेक 90 डिग्री क्या होगा 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है 0, नॉट डिफाइंड। यानी कि इस केस में
ये आइडेंटिटी ट्रू है किसके लिए, 0 इंक्लूड है 90 नहीं है, याद नहीं करना है। आप समझ रहे हो ना कैसे समझ में आ रहा है। आप जब 100 क्वेश्चन करोगे ये सब वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा। 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन्स सॉरी नॉट डिफाइंड मतलब कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे 90 डिग्री को। अब हम लोग उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब कैसे एलएचएस हम लोग ले लेते हैं। कॉट क्या होता है, बी बाई पी, बी बाई पी, पी हमने एलसीएम लिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक स्क्वायर। अब देखो आप यहां पर tan 0 0, कॉट 0 अनडिफाइंड। देखो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, 1 अपॉन tan 0 डिग्री। tan 0 क्या होता है, 0, 1 बाई 0, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये एंगल इन्वॉल्व नहीं होगा। कॉसेक का भी आप देख लो, 0, 1 बाई 0, दिक्कत है। कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, है ना, 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड, यानी ये पता है कि नहीं होगा। 90 डिग्री देखते हैं, tan हमारा 90 डिग्री की अगर बात करूं तो हमारा क्या होता है, सॉरी हाँ, अब यहां से अगर cot 90 डिग्री की बात करूं तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री होगा। cos 90 क्या होता है, 0 अपॉन 1, चलो डिफाइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। cosec 90 डिग्री 1 अपॉन साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन 1, चलो 1 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, 0, यानी कि 90 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केस में क्या हुआ कि 0 को छोड़कर, 0 से जो भी बड़े एंगल हैं और 90 से बराबर या 90 से लेस, उसके लिए ये आइडेंटिटी वैलिड है। ओके, अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8.1, ये जो भी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उससे लिया गया है। क्वेश्चन है फिगर 8.13, फाइंड tan p माइनस cot r। अब देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री। हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारा काम करेगा ना। अब देखो tan p, तो यहां पर tan p माइनस cot r हम लोग सिंपली लिख देते हैं। अब देखो बात क्या है कि बार बार आपसे कोशिश करता हूं बोलने का कि आंसर सिर्फ नहीं लाना है, कुछ अपने खोपड़ी को खोल के देखना है उसमें कुछ मिल रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ पे एक तरीका है कि आपको h पता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल दोगे तो tan p भी निकाल दोगे, फिर आप cot r भी निकाल दोगे, आंसर आ सकता है। लेकिन देखो आप यहाँ पर कि r का जो वैल्यू है बेसिकली क्या है, 90 माइनस p है। देखो तो tan p माइनस cot r इज 90 माइनस p, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो दिस इज व्हाट, 90 माइनस p, टोटल 180 होता है, ये 90 है, 180 माइनस 90 प्लस p, तो क्या हो गया, 90 माइनस p, ये एंगल हुआ। अब देखो आप यहां से कि tan p माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा याद है, tan p, तो tan p माइनस tan p क्या आ गया, 0 आया। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे भी निकाल सकते हो, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग से क्या करना चाहते हो। अब यहां से बोलोगे कि नहीं मुझे निकालना है क्यू आर, ठीक है आप ऐसे कर लो, क्यू आर 13 होल स्क्वायर दैट इज द पी आर माइनस
12 होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 169 माइनस 144, सो दिस इज 25, सो दिस इज 5, यानी ये क्या आ गया 5। अब यहां से tan p निकालना है। tan p क्या होगा p बाई b, इसके लिए ये p हो गया, यानी कि tan p क्या होगा QR अपॉन PQ, तो 5/12। अब यहां से आप निकाल सकते हो cot r। cot r क्या है cot r यानी कि b बाई p हम निकाला cot r, ये p हुआ ये b हुआ, हम निकाला b बाई p, तो cot r क्या हो गया QR अपॉन PQ 5/12। सो tan p माइनस tan r इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec। अब देखो 15 cot a इक्वल टू 8, सो cot a इक्वल टू 8/15, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या sin a और cos। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चलो पहले अपना वो सिंपल तरीके से कर लेते हैं। दिस इज क्या है दिस इज बी बाई पी, ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा, उसका रेशियो है एक तरीके से। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर एच निकालने की बात करूं तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। रूट अंडर बी 64, 8 स्क्वायर का पी 225, तो अपने पास कितना आ गया 982। बेसिकली ये क्या है बी बाई पी। हाइपोटेनस निकालने की कोशिश करते हैं एच। एच क्या होगा रेशियो के फॉर्म में होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आगे मैं समझाता हूँ कैसे। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 64, पी 15 225, सो दिस इज 982, सो दिस इज 70। ये रेशियो है, ये बेस का वैल्यू 8 यूनिट नहीं है, 8 इंटू समथिंग होगा या 8 भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि इस राइट ट्रायंगल में बेस 8 यूनिट्स ही होगा तो नहीं, 8 यूनिट्स एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये समहाउ ये रेशियो है, इसका रियल वैल्यू कुछ ऐसा होगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है। दिस इज द रेशियो, क्योंकि के कैंसिल होगा, दिस इज द रेशियो। तो हाइपोटेनस 70 यूनिट होगा ये श्योर नहीं है, हो सकता है, वन पॉसिबिलिटी, बहुत कुछ हो सकता है, 17 13 4 17 to 1.5 कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ आंसर लाने की कोशिश नहीं है, जो कुछ आप लिखते हो समझो भी आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये सब प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम यही से पूछा जाता है, इसलिए कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखा करो। तो दिस इज साइन ए, तो साइन ए क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच, पी क्या है 15। अभी बात सुनना 15 यूनिट एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि अगर 15 के में बोल दूं तो यहाँ ये भी के है, तो के कैंसिल होगा, इसलिए मैं इसको लिखा हूं। एच क्या है 70। सेक ए की बात करें तो क्या होगा बी सॉरी एच बाई बी, कॉस होता है ना बी बाई एच क्या है हमारा 17, बी क्या है हमारा 8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बात यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है if cot theta equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। देखो हमारे पास गिवन क्या है cot theta का वैल्यू
क्या है 7/8। अब एक तरीका है, देखो जब भी क्वेश्चन मिले तो पहले तो थोड़ा सा समझो। एक तरीका है कि cot थीटा है, हम लोग sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकाल लें, है ना पॉसिबल। लेकिन एक तरीका और भी कुछ है। एक तरीका आपको समझ में आया कि ये क्या हो गया, ये हो गया b/p। आप क्या करोगे, h का वैल्यू निकालोगे b² प्लस p² से, और उसके बाद sin थीटा cos थीटा निकाल लोगे। फिर क्या करोगे, sin थीटा एंड cos थीटा आप निकाल लोगे और फिर वैल्यू पुट कर दोगे। दूसरा ये है कि चलो हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये कुछ a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ दिखा। अब ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी, चलो इसको c प्लस डी लिख देते हैं ऐसे, c माइनस डी। देखो कुछ दिख रहा है, लिखना नहीं है आपको, समझाने पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। सो 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B जो है 90 डिग्री है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin। चलो कोशिश करते हैं हम लोग सोल्व करने का। मान लो आप कि कुछ ट्रायंगल अपने पास ऐसा है, 90 डिग्री है, यानी B 90 डिग्री हो गया। हम लोग ऐसा मान लेते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं। बोला tan A जो है 1/√3 है। इससे कुछ क्या समझ में आ रहा है आपको। सो यहां पर हमारा दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3, यानी ये 30 डिग्री है। एक तरीका तो ये है, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। अब आपके पास तो वैल्यू मालूम है, sin 30 प्लस cos 60 करके निकालने के लिए अब तो पता है ना। अब तो सारा वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में 30 और 60 में निकाल सकते हो। क्या और भी तरीका कुछ हो सकता है, चलो हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है साइन ए इंटू कॉस। अगर जो मैं बोलता हूं ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं इसको अच्छे से फिर बताऊंगा स्लोली। होपफुली आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो तो मेरी बात समझ जाते होगे। कॉस ए इंटू साइन सी, तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं। साइन ए के फॉर्म में रखें, कॉस सी क्या है 90 माइनस ए, ये है 90 है तो 90 माइनस से 60 हुआ ना। देखो 90 माइनस से कर सकता है, बहुत अच्छी बात। कॉस ए इंटू साइन सी, सी को फिर कर सकते हो 90 माइनस से कर सकते हैं। साइन ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, प्लस कॉस ए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। हमें यूज नहीं करना पड़ा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, मेरी बात समझो। tan ये 1/√3 है, तो ये आप दूसरा तरीका ऐसा कर सकते हो। देखो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री कर सकते हो। साइन 30 1/2, cos 60 1/2 प्लस साइन 30 √3/2, साइन 60 √3/2। सो 1/4 प्लस 3/4, 4 1 प्लस 3, तो क्या हो गया 4/4।
1। आपकी मर्जी, आप कैसा करना चाहते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा कि इस तरीके जो सोच रखोगे, कोशिश करना है कि मैथमेटिक्स बनाते समय दिमाग इस तरह से लगाएं कि जो वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो स्टार्टिंग में पुट ना करें, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह ड्राफ्ट किया जाता है कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आप कोशिश करना इस तरह करने का। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm. Determine the value of sin P cos P tan P. चलो कोशिश करते हैं। राइट एंगल कहां पर है? Q के पास। तो हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं और कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? 90 डिग्री, विच इज Q। राइट एंगल एट Q, हमने इसको P और PQR। चलो ठीक है, PR प्लस QR क्या गिवन है? PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm। PQ इज 5 cm। ये क्या है? PQ हमारा 5 cm है। सो PQ इक्वल टू 5 cm। तो लिख देता हूं। तो हमें साइन P cos P tan P निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? जो नॉर्मल जो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि PR स्क्वायर इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है। PR सॉरी, तो यहां से PR स्क्वायर RQ क्या हो जाएगा? 25 माइनस PR। देखो तो ये क्या है? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि QR 25 माइनस PR, ये लेफ्ट साइड राइट साइड में आ गया, होल स्क्वायर। PQ कितना गिवन है? 5। सबसे बड़ी बात है ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि एक साइड का वैल्यू पता है, दो साइड का एडिशन पता है। एक साइड पता चल जाए तो हमारे सारे साइड का वैल्यू पता चल जाएगा। वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी पूछा गया आराम से निकाल सकते हैं। उसी का हम लोग कोशिश कर रहे हैं निकालने का। तो यहां से क्या होगा? PR स्क्वायर इक्वल टू 25, so 625 minus 50 PR plus PR square plus 25. PR cancel out. So 50 PR equal to 650. देखो तो PR गया, लेफ्ट साइड में आया 50 PR, 625 plus 25. PR equal to 1010 cancel. So PR is 13. So ये हमारा क्या आ गया? 13C। ये अगर 13cm आया तो दिस इज 12cm होगा ना। यहां से हम लोग तो कर सकते हैं ना। सपोज इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 RQ इक्वल टू 25 माइनस PR है ना। सो 25 माइनस 13 दिस इज 12 आ गया। अब तो आप बहुत आसानी से सब कुछ निकाल सकते हो। चलो, साइन P बाई H 12 बाई 13, cos B by H 15 by 13 and tan P by B 12 by 5।
अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.2। विल रीड द फॉलोइंग 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन दिस। एक तो नॉर्मल तरीका है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, वैल्यू पुट करो फटाफट बना दो, इसमें कुछ रखा नहीं है। क्या हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं? क्या कुछ हम लोग और भी कुछ उपाय लगा सकते हैं? देखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग लिखते हैं और फिर सोचते हैं साथ में। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये 1 के बराबर होता है ना, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग अब क्या सिंपल इसको लिख सकते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 5 cos 60 क्या होता है? 1/2 प्लस 4 cos 30 क्या होता है? √3/2, तो sec 30 क्या हो गया? 2/√3 होल स्क्वायर। tan 45 क्या होता है? 1 होल स्क्वायर। सो 5/4 प्लस 4 16/3 माइनस 1। चलो थोड़ा देख लेते हैं। 12 15 64 minus 12. 50 minus 12, 3. 64 plus 3, 67. So hopefully 67/12 is the answer. Next question है, choose the correct option and justify your answer. Sin 2a is equal to 2 sin a is true when a का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ये ट्रू हो जाए? देखो तो 0 डाले, sin 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, 0, तो 0 के लिए वैलिड हो रहा है। 30 60 डिग्री हो गया, साइन 60 इज √3/2, साइन 30 क्या होता है? 1/2, नॉट वैलिड। 45 90 1, 45 1/2 नॉट इक्वल, वैलिड नहीं है। 60 ले लो, क्या हो गया? √3/2, √3। साइन 120, तो अभी हमने 90 से ज्यादा डिग्री का पढ़ा ही नहीं, तो यानी कि 0 के लिए ये वैलिड है। क्वेश्चन है, इफ tan a plus b equal to √3, tan a minus b equal to 1/√3, a plus b greater than 0, less than equal to 90 degree and a greater than b। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये सही नहीं लिखा हुआ है, याद है हम लोग क्या डिस्कस? अगर tan हम लोग बात कर रहे हैं कि 0 हो जाए, a plus b अगर 0 हो जाता है मान लो, तो वैलिड ही नहीं है रिलेशन। तो जो भी ये दिया जाता है कहीं न कहीं इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है, या जब सोल्व करते रहोगे तो कहीं न कहीं उसका एक इम्पोर्टेंस दिखता है, इसलिए चीजों को दिया गया है, क्योंकि बताने की कोशिश करता है कि किस रिलेशन के लिए जो दिया गया है, किस कंडीशन के लिए वो वैलिड है। चलो फिलहाल हम क्वेश्चन को फोकस करते हैं। tan a plus b √3, tan a minus b 1/√3। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि tan a plus b इक्वल टू a plus b कंप्लीट एंगल है √3। तो यहां से हमें दिख रहा है कि a plus b जो है ये 60 डिग्री हो रहा है। देखो तो √3 का वैल्यू क्या होता है? 60 डिग्री। सो a plus b क्या है? 60 डिग्री। दूसरी तरफ बोल रहा है कि tan a minus b
इज 1/√3, यानी कि a माइनस बी क्या है 30 डिग्री, है ना। तो इक्वेशन ये 1 है, सपोज 2 है, a ग्रेटर देन b है, क्योंकि एंगल ये पॉजिटिव है, इसलिए पहले से लिखा रहता है चीजों को जो वैलिडेट करता है, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है। चलो a माइनस बी इक्वल टू 30, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, सो कैंसिल, सो 2a इक्वल टू 90, सो a इज 45, so b would be a is 45, so b is 60 minus 45, 15 डिग्री। अब देखो a प्लस b 45 प्लस 15 60, 45 माइनस 15 30, वैलिड है। एक्सरसाइज 8.3 है, हमें वैल्यू निकालना है। हमें तो स्टैंडर्ड वैल्यू पता है 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन इसका नहीं मालूम है, कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, 18 को 18 हुआ ना, कॉस 72, दिस इज क्या है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा, तो बेसिकली कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, सो दिस इज 1। चलो और कौन सा निकालें, कुछ ऐसा निकालते हैं, फोर्स करते हैं, ठीक है। कॉस सेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहां से देखो आप, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कॉस सेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री क्या हो गया 0। तो कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा। अब कोई उटपटांग क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है कि जिसका बिल्कुल इस तरह से कोरिलेशन ना बन पाए, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, और दूसरा है ये, तो ऐसा करते हैं हम लोग कुछ, चलो फर्स्ट ही बना लेते हैं, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री सॉरी इक्वल टू 1। चलो एलएचएस हम लोग लेके चलते हैं, 48 42 90, कुछ तो ऐसा देखना होगा ना, 23 एंड 67, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि tan 90 माइनस 42 डिग्री एंड 48 इंटू tan 42 डिग्री, ये दोनों को साथ में लिया है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू, अब इसको tan 23 को क्या कर सकते हैं 90 माइनस 67 इंटू tan 67 डिग्री, सो tan 90 माइनस 42 क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, याद है cot 42, tan आपको समझाने के लिए लिखा हूं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, याद होगा आपको। तो क्या हो गया tan 90 माइनस 42 cot 42 इंटू tan 42, ये क्या हो गया cot 67 डिग्री, सिमिलरली इंटू tan 67 डिग्री,
दिस इज क्या है, 1 cot 1/10, तो लिख देता हूं 1/1042 इंटू 1042, 1/1067 इंटू 1067। देखो कैंसिल आउट, क्या आ गया 1, RHS आ गया। उसी तरह कॉस है, इसको आप करोगे, क्या करोगे 90 माइनस 52, तो क्या हो गया साइन 52 इंटू कॉस 52, ये भी हो जाएगा। फिर साइन इसको 52 कर दो तो कॉस 52 इंटू साइन 52, दोनों इक्वल हो गया, 0 हो गया। अब करके देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is acute angle, 4a is acute angle और 90 से बड़ा नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। फाइंड ए, चलो कोशिश करते हैं। sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20, a minus 20। यहां से हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, 1/cos 4a लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1/sin a minus 20 लिख सकते हैं। cos मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, sin a minus 20 डिग्री इक्वल टू cos 4a। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। ये x है, पूरा एंगल को x मैंने बोला और इसको y बोला, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। sin x इक्वल टू cos y कब होता है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि x इक्वल टू 90 माइनस y, साइन x इक्वल टू cos y, ये कब पॉसिबल है, जब x इक्वल टू 90 माइनस y हो जाए। एंगल का रिलेशन जब x माइनस 9 x इक्वल टू 90 माइनस y होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है वैलिड है। कैसे देखो, साइन x क्या है 90 माइनस y, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos y आ गया और दिस इज x। यानी कि जो एंगल हमारा a माइनस 20 है, अगर वो 90 माइनस 4a हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने। अब यहां पर x क्या है, x हमारा क्या है यहां पर a माइनस 20 एंड y क्या है 4a, है ना यहां पर। यानी कि a माइनस 20 जो है, अगर हमारा 90 माइनस 4a हो जाए कोई दिक्कत है नहीं। यहां से लेफ्ट गया तो क्या हो गया 5a इक्वल टू 110, so a is 22 डिग्री। अब देखो आप यहां से 22 इंटू 4a, तो 4a इज एक्यूट एंगल 88 डिग्री आ रहा है, दिस इज एक्यूट। 22 माइनस 2 cosec समथिंग पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सारे वैलिड होते हैं। तो जो भी कुछ दिया जाता है कुछ सोच के दिया जाता है, ठीक है। तो a इक्वल टू 22 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी then so that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। कोई ट्रायंगल अगर है, हमें नहीं पता है कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन ए बी सी कुछ है, तो हमने ए बी सी लिया क्योंकि क्लियर बताया नहीं क्या, ठीक है। लेकिन ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री, ये तो मालूम है ना। चलो अच्छी बात है। So sin of b plus c, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं b प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो हमारा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस
ए बाई टू, ये प्रूफ करना है। चलो इस इक्वेशन को थोड़ा हम मूव करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसा कर सकते हैं कि बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, दोनों तरफ अगर हाफ से डिवाइड कर दें, 2 से सॉरी, तो क्या हो गया 180 90 माइनस ए बाई टू। अब इस वैल्यू को अगर पुट कर दें यहाँ पर, तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या हो गया साइन 90 माइनस ए बाई टू, है ना। इसको ले लिया हमने, तो 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। फिलहाल अभी जो इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं राइट एंगल के लिए, आगे की बात ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ठीक है, हमने लिखा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा, 67 को प्लस कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। और हमें किस एंगल में प्रेजेंट करना था, एंगल जो हो 45, एंगल बिटवीन 0 टू 45, तो 23 25 क्या है इसके बीच में। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉरी दिस इज 50 नॉट 25, 15 प्लस 25 90 डिग्री। ओके, सो कॉस 23 प्लस कॉस 15। नाउ एक्सरसाइज 8.4, इवेल्युएट, इसका वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखो तो 63 और 27 ये 90 है। कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। कॉस को ऐसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री। 17 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो दोनों को ऐड करने पर 90 हो रहा है, एंड कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये क्या आ गया, साइन 90 में थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। कोई दिक्कत, साइन 90 में थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर स्क्वायर में लिखा, कॉस 90 में थीटा, दिस इज साइन थीटा, so साइन 73 डिग्री स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो कोई एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम एंगल हो, क्या होता है 1, यहां भी है तो 1 अपॉन 1, तो दिस इज 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन। देखो सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a। अब कुछ आपको दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, कॉस a हमने एलसीएम लिया, तो दैट इज 1 प्लस साइन a, दिस इज 1 माइनस साइन a। क्या हो गया a प्लस बी
into a minus b, 1 minus sin square a upon cos a. So sin square a, this is cos square a upon cos a. So this is cos a. So ये हो, कभी कभी जब ऐसा सिचुएशन रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव की बात मतलब वहां लिखना नहीं तो आप और भी कुछ उपाय लगा सकते हो। जैसे 45 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री, जो इजी आपको लगता है फटाफट देख लो। ये 45 है आपको तो 1/2 यहाँ से देख लो, सर वैल्यू पुट करो, देखो इसमें कौन सा है, ठीक है। जीरो अगर वैलिड कर रहा है तो देख लो आप, जीरो क्या है, जीरो डाल दिया तो 1 माइनस जीरो 1, tan 0 0 एंड sec 0 1, 1 into 1 1 आ गया। देखो तो 1 0 को कौन देगा, sec a sin a 0 cos a नॉट डिफाइंड cos a 0। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव सोल्व करना फटाफट, इतना ना करना, अगर माइंड में फटाफट आपका वैल्यू फीड है वो हो जाएगा, आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन लगाते रहोगे फील हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर acute angles for which the expression are defined। यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल टू है, बराबर है। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, LHS को लेकर चलते हैं। दिस इज cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a इंटू cos a। ओके, थोड़ा सा हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस sin a इंटू cos a, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, 1 प्लस sin a इंटू cos a, cos स्क्वायर a, चलो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a। आपको दिखा कुछ, 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। देखो तो 1 प्लस 1 2, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो दिस इज 1 प्लस साइन a, ऊपर ऐसा ही रह जाएगा ना, और नीचे क्या हो गया, 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, कैंसिल। सो क्या हो गया, दिस इज 2 अपॉन कॉस a, दैट इज सेक a। RHS आप आगे बढ़ोगे इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इस कारण कि जो जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है समझो तो उतना आसानी से बनेगा, ऐसा यूजुअली होता है। आप देख कर डर क्या है, नहीं आप बढ़ो, सोल्व करो, वो आपको रिजल्ट देगा वो आगे आकर। चलो एक क्वेश्चन और है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस। अब देखो इसको बहुत तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद प्रूफ कर दो, LHS ले जाओ, RHS कर दो, RHS से चलो LHS करो, जो मर्जी आप कर सकते हो। चलो हम लोग यहाँ पर RHS से चलते हैं। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 साइन स्क्वायर ए को हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मैं को ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए
माइनस बी, क्या आ गया 1 प्लस कॉस। अब देखो इसको आप कर सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, कर सकते हैं कॉसे को सेक ए, तो क्या आ गया सेक ए प्लस 1, या 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, दिस इज LHS। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा बड़ा है, इसी को हम लोग लेके चलते हैं। ओके, सो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो तो साइन थीटा हमने कॉमन लिया, क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 को अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो हमारे पास क्या आ गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहां से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सिंपल आपको दिख रहा होगा यहाँ से, अब जैसे मर्जी कर लो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा कॉस में चेंज कर लो, कॉस को साइन में चेंज कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। सो tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन थीटा को क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या हो गया 2 माइनस 2, यहाँ अगर tan थीटा में ले लूं तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 दिस इज माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस दिस इज प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल, सो दिस इज tan थीटा। सो हमारा RHS आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a प्रूफ करना है कुछ हमें, प्रूफ टू 1 बाई tan a प्लस cot a होता है। चलो LHS कुछ बड़ा दिख रहा है, इसी को हम लोग चलते हैं लेकर। cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a। cosec क्या होगा दिस इज साइन a माइनस साइन a। देखो आप समझो, क्वेश्चन सिर्फ सोल्व नहीं करना है, जैसे कि आपके क्वेश्चन ये मिला तो माइंड में आना चाहिए कि अरे यहाँ पर tan है cot है तो साइन है cos है, इसको 1 बाई साइन कर दें, इसको cos कर दें, तो कुछ आपस में सोल्व होकर रिलेशन आ जाए। ये रिएक्शन आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब 50-100 क्वेश्चन कर लो उससे फायदा नहीं है, सिलेक्टिव ही क्वेश्चन करो, समझो, माइंड में रिएक्शन आना चाहिए कि हाँ क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसे मतलब आपको ही पता है जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ऐसे ही थोड़े करते हो, आप करते हो कुछ तो दिमाग में सोचते हो ना, वो सोचने के तरीका को डेवलप करना, बेहतरीन बनाना। साइन ए 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज कॉस ए, सो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो तो आपको बहुत बेहतर दिख रहा होगा, दिस इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू दिस इज साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन ए, दिस इज कॉस ए। देखो तो एक कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये क्या हो गया साइन ए, ये क्या हो गया सिंपली कॉस ए।
तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए, हमारे पास ये चीज आ गया। अब यहां से आप RHS को लेकर सोल्व करोगे तो ऐसा आ सकता है, या इसको भी चेंज कर सकते हो। अब देखो LHS आ गया, अगर मैं RHS को लेके चलूं, RHS ये क्या है, 1/tan A प्लस cot A। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/tan A प्लस 1/tan A, कोई दिक्कत नहीं। सो 1/tan स्क्वायर A प्लस 1/tan, tan एलसीएम लिया, सो दिस इज 1/1 प्लस tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर A अपॉन tan A। तो ये क्या हो गया, tan A ऊपर चला गया, tan A इंटू tan A अपॉन sec स्क्वायर है, दिस इज cos स्क्वायर है। आपको पता है दिस इज sin A अपॉन cos A इंटू cos स्क्वायर A, तो दिस इज sin A इंटू cos A। आ गया LHS इक्वल टू, देखो तो RHS। आप इसी को मूव कर सकते हो यहाँ से, जैसे हुआ आप अगर सोच सकते हो तो सोच लो आप चीजों को, यहाँ कॉसेस से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पर इजी ये है कि चलो उतना दिमाग लगाने से बेहतर है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, दोनों को आपस में हम लोग मिला दिए, जहाँ LHS RHS इस तरह से हो।